एंट्रेंस रिवीजन हो रहा है बिहार के अंदर, बट इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चीजें सही नहीं है, भाजपा जानबूझ के करा रही है, भाजपा चाह रही है कि विपक्ष के वोटरों का नाम काट दिया जाए। आपको क्या लगता है, ये चीजें सही है, गलत है, एंट्रेंस रिवीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपका क्या पक्ष है इससे लेकर? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग की एक तो टाइम की जो कंडीशन डली है, इतने कम टाइम में 2-4 महीने में कोई उसको पूरे बिहार को कवर कर दे, मैं नहीं मानता। वो उनको ट्रेनिंग भी देनी है ना बीएलओ को, 15-20 दिन कुछ तो लगेगा ना उसमें भी, सबको पता है। जो बिहार का व्यक्ति है उसका वोट नहीं कटने वाला है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग कितना पिछली 10-15 साल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा के आने के बाद चुनाव आयोग थोड़ा इस तरफ हो गया है, वो पहले भी था। बस अब ये है कि वो एक तरफ ही रह रहा है, दूसरी तरफ मुंडी नहीं घुमा रहा है, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब उठ रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है स्पष्ट? ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं, सीधी बात नहीं, बिल्कुल वो है, उसमें डाउट नहीं है ना। उसकी वीडियो आ रही है, उसकी वीडियो आ रही है, सब कुछ हो रहा है, उसका कोर्ट में जा रहा है, वो देख रहे हैं वो वीडियो। महाराजा की वीडियो कहाँ देख रहे हैं वो नहीं, वो चंडीगढ़ वाला केस हुआ था ना कि वो काटता हुआ चुनाव आयोग का अधिकारी पर्ची कैंसिल करता हुआ मिला था। वो कौन सा चुनाव था साहब? वो चुनाव था पहली बात मेयर का, ठीक है। मेयर के अंदर एक मिनट रुक जाइए, अब सुन तो लो यार। चुनाव होता है, मैं कह रहा चुनाव है। आप ये कहो कि प्रधानमंत्री, अगर यही बात है तो प्रधानमंत्री के लिए जो लिस्ट बनी थी लोकसभा के लिए, अभी क्यों नहीं चुनाव आयोग उसी लिस्ट पे इलेक्शन करा ले रहा? क्या दिक्कत क्या है उसको? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल इन्होंने, देखिए अब जो अंत में सवाल पूछा वो अलग है, उसको मेन के साथ कंटेस्ट मत कीजिए, पहले प्राइमरी इनकी बात करते हैं। ये लोग बार बार जो है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस का जो है पूरा का पूरा एक एजेंडा बना के चलते हैं। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें ये स्थापित करवाती है कि एक छोटा सा 60-65 लोगों का इलेक्टोरल रोल का इलेक्शन था, 60 से 65, उससे ज्यादा लोग नहीं थे उस इलेक्टोरल रोल में जो वोट डालने वाले थे। उस इलेक्शन में रिगिंग नहीं हो पाई इस देश में। तो आपको लगता है जब 140 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे तो रिगिंग हो जाएगी? आपको पता है कितने पोलिंग बूथ है? आपको पता है उन पोलिंग बूथ में काम करने वाले कितने कर्मचारी हैं? अरे कहीं से कोई वीडियो डमी बना के डाल देता है, आप उस पर हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, पहली चीज। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस देश में जब से चुनाव में निष्पक्षता आई है तब कांग्रेस की हालत खराब हुई है। इनिशियली वोटर्स के लिए वोटर आईडी कार्ड नहीं होता था, हमने ये 90 के दशक में शुरू किया और उसके बाद से इस देश में कांग्रेस की हालत क्या है? अब देख रहे हैं कि कांग्रेस को विपक्ष के भी फोटो लगवाने का भी कांग्रेस विपक्ष में भी मौजूद नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें चुनाव में निष्पक्षता चाहिए। चुनाव में निष्पक्षता के लिए वोटर रोल के अंदर रिवीजन हो रहा है। और मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मैं एक बहुत क्लियर सी बात कह रहा हूं, मोदी जी उस चुनाव से कब चुने गए थे? 2024 में चुने गए थे। ये चुनाव कब हो रहा है? 2025 के अंत पे। और आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, महाराज जिसने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दिया, जिसने नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव करवा दिया, जो अलग अलग भाषाओं के अंदर विविधता वाले देश के अंदर 7 से 8 फेज में 140 करोड़ लोगों का मतदान करवा देती है, वो बिहार जैसे एक राज्य में इलेक्टोरल रोल नहीं बना पाएगी, आपकी गलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जरूरत है इलेक्टोरल रोल की, ये समझिए। बिहार के, मैं बिहारी, आपके पीछे खड़े व्यक्ति बिहारी, यहाँ पे और भी खूब सारे बिहार, काफी बिहार के लोग मिलेंगे आपको। बिहार के लोग हैं तो बिहार के, लेकिन रह कहाँ रहे? महाराष्ट्र में रह कहाँ रहे? दिल्ली में, गुजरात में, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। अब होता क्या है कि कई लोगों ने वहां पे भी वोटर आई कार्ड्स बनवा रखे हैं, यहाँ पे भी वोटर आईडी कार्ड्स बनवा रखे हैं। इससे इलेक्शन में रिगिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो ड्यूअल वोटर्स हैं, एक तो वो बाहर होंगे इससे, क्योंकि जब आपके घर पे कोई व्यक्ति जाएगा तो वो देखेगा ना, वेरिफिकेशन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए बिहार जैसे राज्य में जहां बाहुबल चुनाव में बहुत ज्यादा एक प्रभाव रखता है, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन जगहों पे बाहुबलियों का थोड़ा सा प्रभाव है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम इस चीज को फुल्ली कंप्लीट करें और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आना चाहिए, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, सत्ता पक्ष के ऊपर चीजें नहीं आएंगी। दादा बताइए। भाई ने दो बात कही। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 6-7 फेज में पूरे देश में चुनाव करा सकता है। उससे पहले इन्होंने कहा कि 60-65 लोगों का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ वाला, उसका भी वो नहीं करा पाई थी। वो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो सक्षम है या सक्षम नहीं है। देखिए आपने दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, स्कूल के मॉनिटर का एग्जाम, स्कूल के मॉनिटर के एग्जाम की तुलना ये बड़े विधान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो मॉनिटरिंग का चुनाव सही से नहीं करा पा रहा है और ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री का सही से कराएंगे। सर
प्रॉब्लम ये है ना कि हमें कुछ सिखाया जो जाता है ना, वो हमारे दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि हमारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो वोट किस पे चल रहा था? बैलेट पेपर पे। किस पे चल रहा था? बैलेट पेपर। जहां बैलेट पेपर से जब तक इस देश में चुनाव होता रहा, बूथ कैप्चरिंग होती रही, धांधली होती रही है, गोलियां चलती रही है, सारा कुछ होता रहा, उसका जीता जागता उदाहरण चंडीगढ़ का चुनाव है। भैया ईवीएम से करवाओ ना, टेंशन फ्री है। लेकिन वहां क्या दिक्कत है? चुनाव आप देख रहे हैं, हर पंचायती चुनाव में हिंसा हो रही है, बैलेट, और वहां पर जो चुनाव का निर्वाचन अधिकारी है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तुलना जो है वो एक मेयर के इलेक्शन से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो भाई साहब बात कर रहे थे, देखिए जब जब बैलेट पे चुनाव हुआ है तब तब हेरा फेरी होती है। भैया बैलेट छपा हुआ है, 1 घंटे के अंदर प्रिंट होके अगर मैंने 10 नए मार दिए तो कौन सा उसमें सीरियल नंबर होता है? ठीक है भाई, जहां जहां प्रिंट हो रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना। तो भैया जहां एक सिस्टमेटिक ढंग से आप तरक्की करके करप्शन फ्री और अच्छे वोटिंग पैटर्न में जा रहे हैं, अब आप चुनाव हार रहे हैं तो वहां ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिस ढंग से हम चुनाव जीत रहे थे उसको अप्लाई करें। अब आते हैं वोटिंग राइट पे, वोटिंग आईडी कार्ड पे। भैया आप अगर किसी स्टेट, किसी जगह से भारत में बिलोंग करते हैं तो यकीन मानिए आपके जानने वाले आपके लिए 10,000 लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहाना कि मेरा कोई जानने वाला ना, ऐसा नहीं होता भैया। आप जिस गांव में पैदा होंगे, आपके 500 से 400 रिश्तेदार होंगे, पूरा एरिया, पूरा समाज आपको पहचानता है। आप दिल्ली में अगर किसी एरिया में पैदा हुए, इवन स्लम में पैदा हुए हैं, तभी अगर आप 40 साल के हैं, तभी वहाँ के लोग जानते हैं कि भाई ये लड़का पैदा हुआ, हमारे साथ बड़ा हुआ। अगर भैया तुम्हारे पास यहाँ का आईडी कार्ड नहीं, अगर मैं यहाँ का नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पेपर कहाँ से आएंगे? मैं कह रहा आधार को इतना चिल्ला चिल्ला के बनवाया, आधार हमारा अधिकार, बात हुई, और आधार कार्ड को तो ले ही नहीं रहे। भैया आधार पहचान पत्र है, बात समझिए, आधार कार्ड पहचान पत्र है, नागरिकता ऐसे नहीं होती है। भारत का नागरिक होने के लिए कुछ कंपलसरी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। बिहार, हाँ जी, सबसे पहले आपको भारत में पैदा होना होता है, पहली चीज। आपके माँ बाप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, आपकी फैमिली इंडिया से बिलोंग करनी चाहिए। ये थोड़ी होता है कि आप कहीं पैदा हो जाएं और भारत की नेशनलिटी लेंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, कुछ लोगों को आधार कार्ड पे आपत्ति है। भैया अगर मैं भारत में हूँ, मैं भारत में 25 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे तो स्कूल के भी सर्टिफिकेट होंगे। चलो मेरा नहीं है, मेरे बाप का होगा, उसका नहीं हो तो उसके बाप का होगा, किसी का तो कुछ होगा, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, दिक्कत कैसे? इसमें कहा जा रहा है कि जो कागज मांगे गए, एक तो जन्म प्रमाण पत्र पे कहा गया है, 11 कागज है, उसमें मुख्य जो कहे गए, एक तो जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा पासपोर्ट। इसको विपक्ष मुद्दा बना के कह रहा है पासपोर्ट किसके पास होता है? पासपोर्ट तो अमीर व्यक्ति के पास होता है। ये चाहते हैं कि सिर्फ अमीर व्यक्ति वोट दे, गरीब व्यक्ति वोट ना दे। गरीब के पास कहाँ कागज है? बिहार में बाढ़ आता है, सब बह जाता है, कागज कहाँ बचता है? 1 मिनट, पासपोर्ट बनवाने के लिए 3 मेजर डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला स्कूल का सर्टिफिकेट, चाहे प्राइमरी का हो चाहे कहीं का हो, पहली चीज। दूसरा चीज जो लगता है वो होता है बैंक का पासबुक, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज लगता है कि आप किस गांव से रहते हैं उसका वेरिफिकेशन, वहाँ के प्रधान का सिग्नेचर। इसमें आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो भैया जिस देश में आधार आपका पहचान है, वो आपका सिटीजनशिप होने का सर्टिफिकेट नहीं है। भाई आपने फिंगरप्रिंट लगाया, बायोमेट्रिक्स लगाया, आपका आधार बन गया। आपने जो मर्जी माँ बाप का नाम बता दिया, कहीं मैच होता है? अगर आप भारत के सिटीजन हैं तो आपका कुटुंब रजिस्टर होता है जो ब्लॉक पे मौजूद होता है, उसमें आपकी 5 पीढ़ियों का डेटा मिल जाता है। आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको दिल्ली से चलिए निकलवा के मैं दे देता हूँ, आपके पूरे खानदान का डेटा निकल जाइए। जिसको जो प्रॉब्लम है वो जाके चेक कर ले। भाई दिल्ली में आपके पूरे गांव का नक्शा मौजूद है, आपके पूरे गांव की आइडेंटिटी मौजूद है। तो जिस देश में ये सारी अपोजिशन पार्टियां जो है ना, उनको ये लग रहा है कि पहले हम लोग धांधली करके चुनाव जीतते थे, अब वो हमसे नहीं हो पा रही है, तो वो चाह रहे हैं बैलेट पेपर पे चुनाव। क्यों बैलेट पेपर पे हो? कि भाई 10 वोट तुम मार लेना, 10 वोट हम मार लेंगे, 10 वोट ये मार लेंगे। वहां गिनने जाएंगे तो हम तुम सेटिंग कर लेंगे, 20 उठा के इसमें डालेंगे, 30 उठा के उसमें डालेंगे, आपको 500 से चुनाव जिता के। भाई जो कांधार कांड में आरोपी हुए थे, हाफिज सईद या अजहर मसूद, नाम भूल गया उसका, वो भी तो इसी तरीके से चुनाव, अनवर सईद नाम भूल गया उसका, वो भी तो इसी तरीके से चुनाव हारा था, वो इसी धांधली का शिकार हुआ था ना। वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से भारत में चुनाव लड़ रहा था। यही कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने मिलकर उसको चुनाव हराया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो वो जाके आज आतंकवादी बन गया। तो भैया जिस देश में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, आप क्या चाह रहे हैं? और एक बात बताइए, जो बांग्लादेश में पैदा हुआ, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, जो नेपाल से आ गया, वो इस देश में क्यों आके हमारे ऊपर सरदर्द क्यों बनेगा? मैं आता हूँ भाई साहब, दादा भी बहुत देर से खड़े हैं। जी भाई साहब, क्या देखिए, मैं अपने भाई साहब को ये बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग ने
बीएलओ नहीं, राजनीतिक दलों के लिए बीएलए का एक आयोग गठन किया है, जिसका फुल फॉर्म है बूथ लेवल एजेंट। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पे वो अपने एजेंट को बहाल कर सकते हैं। उनका काम है कि जितने भी उस बूथ के मतदाता हैं उनकी सूची उपलब्ध कराना और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में नाम अंकित कराना। तो इसमें जब चुनाव आयोग ऑलरेडी राजनीतिक दलों को दे चुका है वो अधिकार काम कराने के लिए, सहयोग के लिए, तो इसमें प्रश्न नहीं उठती है। और विपक्ष का काम ही है चिल्लाना भौंकना, क्योंकि आप जब भी अच्छा करना जाओगे तो उसको तो अच्छा लगेगा नहीं। अब मैं एक बात और बताऊंगा। एक बिहार में एक जगह है जहां उसकी आबादी 65,000 के आसपास में है और वहां वोटर लिस्ट आपको 85,000 बन गया। ये आपको आधार कार्ड ये कहां से हो गया भाई? बीसीआर कहां से आधार कार्ड? तो ये धांधली को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और बिहार के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कतर में है, विदेश में है, कहीं अपना है और नाम अपना बिहार में रखे हैं। तो वैसे लोगों का वहां से उसका नाम कटना चाहिए। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो भैया बिहार में ही अपना नाम रखिए, दिल्ली में मत रखिए, महाराष्ट्र में मत रखिए, एक ही जगह रखिए, वहां रखिए जहां आप हैं। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और आप वहां, मेरे को देखिए, मैं जब दिल्ली में रह रहा हूं तो मेरी गली बनी है या नहीं बनी, मेरे यहाँ का सीवरेज सिस्टम अच्छा है या नहीं है, मेरे यहाँ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे लिए बेसिक जरूरत ही है। मेरे दादा दादी गाँव में रहते हैं तो उनके यहाँ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, वो गांव में सही समय पर प्रधान या विधायक सही फंड लगा रहा है या नहीं लगा रहा, वो उनकी जरूरत है। दोनों में एक बेसिक फर्क है। एक मिनट में बस एक चीज आपको मैं बता दूं, जो इतना हल्ला मचता है, मैं आपको अपना एक पत्रकारिता का अनुभव बता देता हूं। दिल्ली में भाई साहब अभी चुनाव हुए थे तो आपने अरविंद केजरीवाल को भी ये शगुफा छोड़ते हुए देखा होगा कि जी वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। एक विधानसभा है, नाम नहीं लूंगा मैं विधानसभा का क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, वो डाइनिंग टेबल कॉन्फ्रेंस की बात चल रही थी। उस विधानसभा में पूरी की पूरी कॉलोनी थी। उस कॉलोनी के जो मैक्सिमम लोग थे वो शिफ्ट होके दूसरी डीडीए कॉलोनी में जा चुके थे। तो मैक्सिमम जो लोग थे वो पलायन कर चुके थे। अब यहाँ पे लोग रेंटेड लोग वगैरह रहते थे जिनके बहुत सारे लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं थे। दोनों लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब इस कॉलोनी के तो पूरे के पूरे वोटर हट गए। तो बोला अच्छा ये वोटर किसका है? तो बोला ये बीजेपी का है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। और अच्छा दूसरी कॉलोनी थी, यहाँ हमारा वोटर था, इनके नाम कर दिया, इस पे हल्ला करो। दरअसल सफाई सबकी होती है, सभी दल। आपको कैसे पता कि ये आप ही का वोटर है? ये तो गुप्त चीज है ना। ये आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मेरे वोटर का वोट काट दिया गया? तो मतलब आपको पता है आप पहले ही रिगिंग कर चुके हो इलेक्शन में। मैं एक बार हाँ जी, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में जो दिक्कत है ना वो यही होगी आज की डेट में कि पार्टी विशेष पार्टी, नागरिक की वैल्यू नहीं रही है, कोई बात ही नहीं कर रहा है उसकी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि जैसे भाई ने कहा कि एक अलग से गठन बना दिया गया, एक अलग से वो एजेंट छोड़ेंगे वहाँ पे, वो उनकी लिस्ट सौंप सकते हैं, नागरिक खुद जो कर सकता है। चुनाव आयोग क्या करेगा? कर तो रहा है, नहीं करेगा क्या? वो उसकी कोई जिम्मेवारी है? क्या लग रहा है वो चुनाव आयोग क्या नहीं कर रहा? नहीं आप मुझे चाह क्या रहे हैं कि चुनाव आयोग से आप चाह क्या रहे हैं? का काम है कि किसकी नागरिकता, किसकी वोटर लिस्ट वो बनाने की उसकी पूरी जिम्मेवारी उसी की है। उसको संविधान ने अधिकार दिया है और फुल फ्लैश पावर है उसके पास कि वो किसकी वोट रखेगा, कैसे रखेगा और किस तरह से रखना है। लेकिन जब वो वही काम कह रहे हैं कि एजेंट कर देगा, पार्टी के कार्यकर्ता कर देगा, नागरिक खुद कर देगा, वो डबल ट्रिपल करेगा। मान लीजिए हाँ। आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया तो इलेक्शन कमीशन आपके घर पे आके खुद दे के जाएगा या आप पहले कंप्लेंट करेंगे कि भाई साहब मेरा वोटर आईडी कार्ड खो गया है, मुझे वापस कर दीजिए? क्या होगा? नहीं मुझे बताइए क्या करिएगा आप? रिपोर्ट तो मैं ही करूंगा। हाँ बस यही चीज आपको करना है। इलेक्शन कमीशन आपको इलेक्टोरल रोल में नाम देगा, बस आपको अपने बारे में बताना है। समस्या अब उसमें नहीं ये खड़ी होगी है कि जब मेरा वोटर आईडी खो गया था और मैं कह रहा हूँ कि नया बना के दे, वो कह रहा है कि नहीं अब की बार ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। तेरे पास पुराना रिकॉर्ड था ना, पहले जो तो आपके पास पुराना रिकॉर्ड था या तो वो फर्जी था या पहले वो गलत बनाया गया था। उसको दिक्कत क्या है? चूंकि तू अगर आप नया ऐड करा रहे हो, एक बात बता, अगर आप नया ऐड करा रहे हो तो आप अपनी कंडीशन रख सकते हो, लेकिन जिसका पहले से है उस पर कंडीशन किस वजह से लगा रहे हो? 2003 का बेंचमार्क सेट किया है ना। नहीं ये फिर गलत ले जा रहे हैं डिबेट को। जब आपके पास पहली बात तो वोटर आईडी कार्ड बनवाया था आपने, तो यूं ही हवा में तो नहीं बनवा लिया होगा। उस वक्त भी आपने जरूरी दस्तावेज दिए ही होंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद जब आपने आधार बनवाया
तो क्या आपने बिना दस्तावेज के बनवा लिए? चलिए कांग्रेस के टाइम में तो विधायक के उस पर बनवा लिया था आपने। उसके बाद जब ये दोबारा, आपको याद होगा कि बायोमेट्रिक ऐड हुए हैं, आंखों के उसके और अपने नाम वगैरह अपडेट हुए हैं, चीजें अपडेट हुई हैं, तो आप बिना डॉक्यूमेंट के चले गए थे वहां पे। अरे आप हर कदम पे, सुनिए, हर कदम पे आप डॉक्यूमेंटेड है मिस्टर, हर कदम और पे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब हर कदम पे डॉक्यूमेंटेड है और ऐड हो रखा है, उनका कहाँ चला गया वो? उनका रिकॉर्ड कहाँ खो गया? जला दिया उन्होंने, बेच दिया किसी पार्टी को। अगर आपके पास सब कुछ है तो एक दिखाने में मिनट, क्या समस्या? सुनिए मेरी बात। आप बाइक से जा रहे हैं, हाँ। रूटीन चेकिंग हो रही है, ठीक है। रूटीन चेकिंग हो रही है। आपने गाड़ी खरीदी है, उसके नंबर प्लेट पे ये लिखा होता है कि आपकी, मतलब नंबर प्लेट से पता लगाया जा सकता है कि वो चीज इंश्योर्ड है या नहीं है, गाड़ी का आरसी है या नहीं है, पॉल्यूशन है कि नहीं है। फिर भी जब आपको रोकता है पहली बार पुलिस वाला, तो क्या कहता है कि भाई साहब आरसी दिखाइए? बोलता है कि नहीं बोलता? आप कहते हो कि मेरे पास नहीं है, तो वो कहता है ठीक है रुको, मैं अपने डॉक्यूमेंट में चेक कर लेता हूँ। तब वो चेक करता है। आपने भी बहुत सिंपल सा काम ये कहना है, वो आए, बोलना है, दिखाते हैं। मतलब राशन लेने के लिए जाएंगे तो 2 बार महीने में राशन कार्ड दिखाएंगे, लेकिन जब सरकार कहेगी कि दिखा दो, हमें वेरीफाई करना है, तो हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। फिर अचानक से जो है बोल के लब आजाद है तेरे, हम देखेंगे, जैसी बकैती करने लग जाएंगे। अरे भाई साहब, जब सरकारी सुविधाओं का फायदा लेना है, जब जच्चा बच्चा केंद्र में जाके मुफ्त में, मतलब वेलफेयर स्कीम के माध्यम का फायदा उठाना है, तब अपने सारे कागज दिखाने। इलेक्टोरल रोल में आपको इलेक्टोरल रोल हर साल अपडेट होने चाहिए, मतलब जब जब चुनाव होते हैं तब तब अपडेट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, एक और चीज इसके अंदर ऐड होनी चाहिए। जो लोग वोट नहीं देते हैं, 1 बार 2 बार या 3 बार, रिपीटेड ऑफेंडर हैं, जो वोटिंग को छुट्टी वाला दिन बना लेते हैं, उनका बकायदा इलेक्शन कार्ड रद्द होना चाहिए। मैं प्रभा जी एक चीज बस भाड़ा लगा के। नहीं, अरे प्रभा जी जैसे आप मिथिला से आते हैं, मिथिला बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, बहुत बाढ़ आता है, इसी को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कागज, बिहार में अभी जमीन का सर्वे हुआ था। बिहार में अभी जमीन का सर्वे हुआ था। मेरे दादाजी की उम्र 75 साल है। वो उनके पिताजी की डेथ को लगभग नहीं तो मेरे को लगता है 30-35 साल हो होंगे। मैं दादा के पिता की डेथ को। अभी बिहार में जितने लोगों के पास जमीनें थी, सब ने वो पुराने खतियान के पेपर निकाल लिए। तब किसी बकरी ने नहीं खाई। कोर्ट में केस लड़ने के लिए चले गए भैयारियों के खिलाफ कि तुमने 4 धूर ज्यादा ले लिया, ये 4 बीघा तुम्हारे पास है, तो कब्र से कागज आ जाते हैं। फिर डस्टबिन बंटवाई है सरकार ने। सुनिए मेरी बात सुनिए, डस्टबिन बंटवाई है बिहार में सरकार ने। नीतीश कुमार की सरकार डस्टबिन बंटवा रही है। डस्टबिन लेने के लिए आपको कुछ जरूरी कागज दिखाने थे, तब सारे कागज आ गए थे। लेकिन वोटर रोल में नाम अपडेट कराना है तो हम कागज नहीं दिखाएंगे। यादव कह रहे हैं कि बिहारी क्यों कागज दिखाए, हर बार बिहारी। मैं क्या कह रहा हूँ, भाषा का बिहार वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य था, ठीक है। वहां से दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब थोड़ा लोकतंत्र बिगड़ गया है, तो वहां से लोकतंत्र को सुधारने की शुरुआत हो रही है। आज बिहार में होगा, कल दिल्ली में होगा, परसों महाराष्ट्र में होगा, बंगाल में दीदी कह रही बंगाल में होगा, हर जगह होगा। बिहार तो दिखाने के लिए हर जगह होगा, और जरूरी है ये। आप हर जगह जरूरी है ये। भाई की बात में काट दूं, लोकतंत्र जैसा था 1952-51 से, और ऐसा ही रहेगा। जिस भाई को बिगड़ा हुआ लगता हो, जिस भाई को इस लोकतंत्र में दिक्कत हो, वो हिंदुस्तान छोड़ के मिनट से पहले जा सकता। 1951-52 में जैसा 1951-52 में जैसा लोकतंत्र था, उस देश के लोकतंत्र को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि उस वक्त में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद आजादी की लड़ाई में आए। लेकिन सुनिए, महिलाओं को पहली बार हमने वोटिंग का अधिकार दिया। यूरोपियन देशों ने हमारे मखौल बनाया कि ये देखो, ये चरवाहों का जो देश है वो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे रहा है। हमने इतना सुंदर लोकतंत्र स्थापित किया। फिर क्या हुआ, इस लोकतंत्र के बीच में पंडित नेहरू ने अपनी बंजर जमीन छोड़कर देश के लोकतंत्र की उपजाऊ जमीन पर इंदिरा गांधी नामक परिवारवादी बीज का रोपण किया, जिसने इस देश की डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में बदला, डिक्टेटरशिप में बदला, और उसके बाद से चुनाव जीतने के लिए येन क्रेन प्रकारेन सारे छल का प्रयोग किया। तब इस देश की डेमोक्रेसी बिगड़ना चालू हुई। एक टीएन शेषन आए थे,
बाद में हालांकि जो हुआ सो हुआ, लेकिन उन्होंने इतना टाइट किया कि सत्ता परिवर्तन होने लग गए। और जब जब इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को ज्यादा टाइट किया, तब तब कांग्रेस सत्ता से बाहर जाने लग गई। ये इनकी बौखलाहट बताता है, सीधी सी बात है। चलिए प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।